सो है फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित मंत्रा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को गुणनखंड बहुत ही सिंपल तरीका से सिखाने वाला हूँ। आप गणित में जितना भी कमजोर है डजंट मैटर, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप इक्वेशन बहुत ही सिंपल तरीका से सीखने वाले हो। सर करना क्या है, बस आपको ध्यान से दिखनी है। आपको एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठ जाना है, उसके बाद यहाँ से गुणनखंड सीख कर ही आप जाओगे। हर एक टाइप के प्रश्न को हम डिस्कस करेंगे। कह सकते हैं कि हर एक उस टाइप के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसके लेवल से आप 10th तक फैक्टराइजेशन नहीं फंसोगे। 10th तक किसी भी बुक के आपसे फैक्टराइजेशन दे दिया जाए तो। सर आइए सबसे पहले हम सिंपल तरीका से करते हैं। देखिए, कभी आपको ऐसा मिल जाए जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 10। सर इसका हमें गुणनखंड करना है, क्या करें, है ना। अगर हमें इसका फैक्टराइजेशन करना होगा तो क्या करेंगे। देखिए, सबसे पहले सिंपल काम, यहाँ पे आपको तीन टर्म दिख रहे हैं। एक ऐसा टर्म जो एक्स के ऊपर हाथ दो है, एक ऐसा जिसमें सिर्फ एक्स, और एक ऐसा जिसमें खाली नंबर है, खाली क्या है, संख्या। आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि इसके जो एक्स स्क्वायर है इसके बाहर कुछ है या नहीं है। तो देख रहे हैं कि सर इसके बाहर में कुछ भी नहीं है। तो जब कुछ भी ना रहे तो आपका काम और भी आसान हो गया। उसके बाद जो नंबर दिया हुआ है, तो बोलोगे सर नंबर जो है वो हमारे पास 10 है। बस आपको 10 को एक साइड में लिख लेना है ना। 10 को आपको लिख कर छोड़ देना है। अब उसके बाद यहाँ जो बीच वाला नंबर है, जो यहाँ पे बीच कितना है सर, बोलोगे सर यहाँ पे 7x है। पर आपको भूल जाना है कि यहाँ पे x है। तो क्या सर x भूल गए तो इसका मतलब क्या है, तो बोलोगे सर इसका मतलब सिर्फ 7 है, x लगा हुआ है। वो आपको मैन में भूल जाना है कि वहां पे x नहीं है। तो जब x नहीं है तो क्या है सर, तो केवल और केवल 7 है। अब इस नंबर को यानी लास्ट वाले नंबर को दो ऐसे नंबर में तोड़ना है। कितने, दो ऐसे नंबर में तोड़ना है। चलो दो मैं बना देता हूं, दो ऐसे नंबर में तोड़ना है। चलो दो ऐसे नंबर में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करे यानी गुना करे तो 10 आए, और जोड़े या फिर घटाए, दोनों में कुछ भी कर सकते हैं। वो हमारा 7 के बराबर आना चाहिए। पहला 7 है तो 7 आना चाहिए। आ गया बात समझ में। मतलब इस 10 को हमें ऐसा तोड़ना है दो नंबर में कि गुना करेंगे तो 10 ही रहेगा, पर चाहे जोड़ दे चाहे फिर घटा दे, हमारा 7 आ जाना चाहिए। बोलोगे सर हम 10 को ऐसे तोड़ सकते हैं, बस दो ही एक ही नंबर में तोड़ सकते हैं। 2 गुना 5, इसके बाद 10 और नहीं टूटेगा किसी भी नंबर से। सर 2 गुना 5 इस तरीका से हम तोड़ सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जब 2 को सर 5 से गुना करेंगे तो हमारा 10 आ जा रहा, और 2 में अगर 5 जोड़ दे तो 7 आ जाएगा। अगर 5 में भी 2 जोड़े तो 7 आ जाएगा। मतलब किसी तरीके से 7 आ जा रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये 2 + 5 या फिर 5 + 2 कुछ भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो ये और ये इस तरीका से हम तोड़ सकते हैं। अब कहोगे सर अगर हम 2 में से 5 को घटाएंगे तो नहीं आएगा, हमारा 7 आना चाहिए। जोड़ने और घटाने किसी एक पे आ जाए बस आपका काम खत्म। तो देख रहे हैं कि सर बीच वाले को जोड़ने पर बीच वाला आ जा रहा है। तो चलिए हम लिखते हैं, एक्स स्क्वायर है तो सर हम एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 7x को, यानी 7 को हम क्या लिख सकते हैं, तो पहले 5x लिख दीजिए सर, और बाद में 2x लिख दीजिए। क्या सर हम पहले 2x नहीं लिख सकते, आपका मन, आप चाहे तो पहले 2x लिख के बाद में 5x लिख सकते हैं। और सर प्लस में 10 है तो आप प्लस में 10 कर दीजिए, बस आपका काम खत्म। अब इतना करने के बाद क्या करना होगा वो थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा। सर इतना तो हो गया। अब इसके बाद आपको बहुत ही प्यार से समझना है कि यहाँ पे हमारे पास दो टर्म बटेंगे। जैसे देखिए यहाँ से ये पहला और इस तरीका से आपको बांट देना है। उसके बाद ये जो लास्ट के दो बचेगा उसको एक साथ मिलाना है। हमेशा दो इधर कर देना है और सर दो उधर कर देना है, बस ये काम खत्म हो गया। दो इधर कर देना है और दो उधर कर देना है। अब यहाँ से आप कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा, तो बोलोगे इसका मतलब होगा सर एक्स और गुणे का एक्स। आप कहोगे कैसे, तो जैसे आप बचपन में पढ़े हैं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है सर, तो 2 × 2 = 4, यही होता है। तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है
तो x का स्क्वायर मतलब x गुना x, बहुत अच्छा सर। उसके बाद इसका टर्म है 5x, साथ में और कौन है 5x। तो सर 5x का मतलब 5 गुने का x, 5 गुने का x। मैं बता दूं कि एक नंबर और एबीसीडी का कोई भी अल्फाबेट रहे और बीच में कोई भी सिंबल ना रहे, उसका मतलब कि गुना में होता है। अब देखिए, अब आपको यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा कि सर दोनों में मिल कौन रहा है। तो कहेंगे सर यहाँ से ये x और x मिल रहा है, तो क्या हम x x मिल रहा है तो x को बाहर निकाल सकते हैं। तो इस दोनों में से क्या निकलेगा सर हमारा, सर ये दोनों में से हमारा x निकलेगा। ये और इसमें से हमारा क्या निकलेगा सर, x निकलेगा। चलिए हम निकाल रहे, देखिए x निकलेगा। चलिए हम x निकाल रहे हैं। तो सर जब एक्स स्क्वायर में से एक्स निकल गया तो बचेगा क्या, तो सर सिर्फ एक्स बचेगा। तो आइए हम एक्स लिख देते हैं और प्लस 5x में से एक्स निकल गया सर, तो क्या बचा, तो बोलोगे सर सिर्फ 5 बचा। चलिए हम 5 लिख दिए। उसके बाद इस कोष्टक को बंद कर दीजिए। अब इसके बाद, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे 2x है और प्लस 10 है। तो सर 2x और प्लस 10 में से क्या निकल सकता है, कुछ तो हमें नहीं पता चल रहा है। मतलब 2x को हम क्या लिख सकते हैं सर, 2 गुना x लिख सकते हैं। सर 10 को क्या लिख सकते हैं जो ऐसा इन दोनों में से निकले, सर 2 पचे 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमें कॉमन ही तो मिलाना है, हमें उसे तोड़कर निकालना ही है तो कि कोई नंबर मिल जाए। तो सर हम यहाँ से 2 निकाल सकते हैं। तो कह सकते हैं कि 2x प्लस 10 में से हम प्लस 2 को निकाल सकते हैं। आइए हम प्लस 2 को निकालेंगे तो क्या क्या बचेगा, वो उस पर थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा। तो सर x तो निकल गया, तो सर 2 बचेगा। ओ भाई साहब, x कहाँ से निकला, सर 2x में से 2 निकल गया, सर हमारा x बचा, बहुत अच्छा। प्लस 10 में से, देखिए 10 में से 2 निकल गया, सर हमारा 5 बचा। क्या बचा सर, 5 बचा। ये हमारा खत्म हो गया इतना। आप देख रहे होंगे, यहीं पे आपको पता चल जाएगा कि जब ये टर्म और ये जब सेम आ जाए तो मानिए कि आपका बन रहा है सही है। सर x प्लस 5 मिल रहा है, तो आप एक बार लिख दीजिए x प्लस 5 एक हो गया। दूसरा, ये x और प्लस 2 बचा है, उसको लिख दीजिए x और प्लस का 2, ये आपका हो गया। यही आपका आंसर हो गया सर, गुणनखंड फैक्टराइजेशन हो गया। पर सर ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, तो आप इसको कर लिए। अब थोड़ा इससे हार्ड क्यों चल रहे, उसको हम कैसे करेंगे, आइए उससे भी बहुत ही प्यार तरीका से मैं आप सभी को समझाता हूँ। ओके, तो चलिए अब इस टाइप के भी तो सवाल हो सकते हैं कि पहले 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6 है, सर इसको क्या करेंगे। अब बहुत जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे। देखिए, अब देखिए यहाँ पे देख रहे पहला टर्म जो एक्स स्क्वायर है इसके आगे 2 है, तो अब आपको क्या करना है कि इसके आगे जो नंबर है और ऐसा जो नंबर है जिसके लास्ट वाला नंबर है, मतलब इसके आगे जो नंबर है और लास्ट जो संख्या, वो दोनों को गुना कर देना है। तो सर गुना करेंगे तो 6 दूना 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 12। बस 12 को आपको दो उसी तरीका से नंबर में तोड़ना है कि गुना करने पर 12 ही रहे, पर जोड़े या घटाने पर 8 हमारा आ जाए। सर 12 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं, 4 गुना 3, 4 तिया 12। लेकिन 4 में 3 जोड़ेंगे सर तो 8 नहीं आएगा, 4 में 3 घटाएंगे भी तो 8 नहीं आएगा। और तोड़ सकते हैं अगला इसको, सर 6 दूना 12, सर 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है सर, इसी पे हम बैठा देते हैं, है ना। अब तो देखिए हम उसको बैठाएंगे तो पहले 2x स्क्वायर है तो सर 2x स्क्वायर रहेगा, प्लस है तो प्लस, इस 8x को हम क्या लिख सकते हैं, 6x प्लस 2x। क्या, 6x और प्लस का 2x और प्लस का 6 है, तो आप प्लस का 6 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म ये बन गया और एक टर्म ये बन गया, फिर से हमारा 2 टर्म बन गया। इस दोनों में जो भी कॉमन है आप बस कॉमन ले लीजिए, अब बहुत ही बेहतरीन तरीका से बना लोगे। अब देखिए 2 और 6 में 2 कॉमन होगा, जैसे नहीं समझ रहे हो यार, यहाँ पे 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 2 गुना x गुने x। सर उसके बाद है 6x, तो 6x को क्या लिख सकते हैं सर, 2 तिया 6 और गुना का x। देखिए x भी मिल रहा है और 2 भी मिल रहा है, मतलब 2x को हम बाहर निकाल सकते हैं। किसको निकाल सकते हैं सर, 2x को आप बाहर निकाल सकते हो।
चलिए आइए 2x को हम बाहर निकाल लेते हैं। सर जब 2x को बाहर निकालेंगे तो देखिए 2x² में से 2x बाहर निकला तो बचा क्या सर, x बचा। आइए हम इसको x लिख देते हैं प्लस 6x में से 2x निकला तो क्या बचा सर, 3 बचेगा, प्लस 2x प्लस 6 में से तो यहाँ देख रहे हैं 2 निकल जाएगा है ना, तो सर x बचेगा और 2 प्लस 3 बचेगा। देखिए फिर से हमारा ये वाला सेम हो गया सर, x प्लस 3 एक बार लिख लीजिए, फिर 2x प्लस 2 लिख दीजिए, हो गया 2x और प्लस 2 लिख दीजिए सर, ये हमारा गुणनखंड बनकर तैयार हो गया। कल ये इस टाइप का अब दो तरीका का सवाल देखिए, पर सर ऐसा भी तो आ सकता है कि बीच में माइनस हो, तो क्या करेंगे, आइए हम उसे भी देख लेते हैं कि जब बीच में माइनस हो तो कैसे बनाएंगे। पर उम्मीद करते हैं कि इधर नंबर रहे तो भी आपसे बन जाएगा, आगे नंबर ना रहे तो भी आप उसका गुणनखंड कर लोगे। आई होप इतना तक तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। सर अगर इस टाइप के सवाल रहे x² माइनस 8x प्लस 15, तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, जो हमारा बीच में माइनस आ गया है ना। देखिए क्या करना है, एकदम सेम प्रोसेस करना है, कुछ नहीं। देखिए 15 है, इसके आगे कुछ नंबर रहता तो दोनों को हम गुना करते। जैसे सपोज मान लिया जाए मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ, चलो यहाँ पे 3x² करता हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट कर देते हैं क्वेश्चंस को, है ना। ओ भाई साहब, चलो पूरा हटाओ, 3x²। अब क्या करेंगे, तो सर वही 3 और 5 को गुना कर दीजिए तो हमारा 15 आ गया। चलिए डिफिकल्ट का किए, अब 15 को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 8 नहीं माइनस का 8 आए। क्यों, क्योंकि 8 जो है वो माइनस में है, तो माइनस का 8 आना चाहिए। सर 15 को हम तोड़ सकते हैं ऐसे, 3 पचे 15, है ना। और सर अगर हम ऐसे करें -3 और -5, तो सर ये -8 के बराबर आ जाएगा, आता है कि नहीं। जैसे सेम नंबर को जब जोड़ेंगे माइनस वाले को तो उसका रिजल्ट माइनस। अगर ये सब आपको नहीं आता है ना तो आप बहुत गलत कर रहे हो। सर तो हम करें क्या, आप जाओ हमारे चैनल पे देखे होंगे कि बहुत तरह का सीरीज आपको स्टार्ट होगा, क्लास 1 से लेकर के 8 तक बेसिक मैथ, क्लास 5 से लेकर के 10 तक बेसिक मैथ, 0 टू हीरो बैच, जिसमें आपको 30 से ज्यादा टॉपिक पढ़ाया जाता है। उसमें आपको एक मैथ का टीचर बनाया जाएगा 0 टू हीरो बैच में। तो यार जाकर आप चेकआउट कर सकते हो, ज्यादा बताने में वीडियोस लंबा होती है, मैं वीडियोस की प्रमोशन नहीं करता हूँ, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। सर तो -3 -5 बराबर -8 आ जाता है, इसी पे रख देते हैं। देखिए 3x² है तो सर 3x² रख दीजिए। इस -8x को लिख सकते हैं -3x -5x, और प्लस का पहले से 5 है तो पहले से 5 रख सकते हैं। सर कॉमन लेने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि सर यहाँ 3 और यहाँ 3 मतलब 3 निकल जाएगा। सर x² है मतलब दो को एक से, देखिए दो टर्म बच गया ये और ये। सर x² है और यहाँ पे भी x है, सर x भी बाहर निकल जाएगा, तो 3x² में से 3x निकल गया सर, x बचा, और -3x तो निकल गया तो सर कुछ नहीं तो 1 बचा, है ना। अरे कुछ नहीं तो 1 तो बचा होगा ना, अरे बबुआ कुछ ना तो 1 तो बचा ही होगा, बिल्कुल। अब सर देखिए -5x प्लस 5 है, देखिए यहाँ प्लस, देखिए 5x है और 5 है, मतलब हम यहाँ से 5 निकाल सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा निकालना है कि ये जो प्लस है वो माइनस में बदल जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा सर, आपको -5 कॉमन लेना होगा। तो देखिए जब -5 कॉमन लीजिएगा तो 5 इसमें से निकल जाएगा तो x बचेगा, और देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है। देखिए कभी भी आप माइनस चेंज कर निकालिएगा तो ये प्लस है तो माइनस में बदल जाता है। सर नहीं समझ में आया, आपको नहीं समझ में आया, देखिए मैंने क्या किया कि सर मैंने यहाँ से -5 को कॉमन किया है, तो जब -5 को कॉमन किया है, देखिए कॉमन करने का मतलब क्या कि फिर से मैं इसको गुना करूँ तो फिर से हमारा यही आना चाहिए। तो यार -5 को गुना करना करूंगा तो फिर से तो हमारा वही आना चाहिए, इसीलिए 5x में से 5 निकल गया, 5 में से 5 निकल गया, 1 बचा। देखिए -5 को x से करेंगे तो -5x हो जाएगा, और देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 5 को 1 से करेंगे 5 हो जाएगा। बहुत अच्छा सर, समझ में आ गया। x -1, सर एक बार कॉमन ले लीजिए सर, दूसरा बचा 3x -5, अरे 3x -5,
सर यही आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को गुणनखंड बहुत हद तक समझ में आ गया होगा। अगर आप यहाँ से भी गुणनखंड नहीं सीखे तो गुणनखंड के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 इस टाइप के जाकर मेरी प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, वहां से आप गुणनखंड पक्का सीख जाओगे। ओके, तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। नेक्स्ट वीडियोस किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं।